तो चलिए बेटा, आज एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 14.1। क्वेश्चन नंबर 3 मैं पढ़ रहा हूं, आप भी अपनी अपनी बुक सामने रख के इसको देखते जाओ। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। तो पहले हम डेली पॉकेट अलाउंस देखेंगे, जिसको हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा डेली पॉकेट अलाउंस, जो घर वाले इनको रोजाना खर्च करने के लिए देते हैं, तो इसको क्लास इंटरवल्स कहते हैं। ये क्लास इंटरवल्स इस तरह से बने हैं। पहला क्लास इंटरवल 11 to 13 और ₹11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, यहां पर क्लास साइज दो का है। 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 and 23 to 25. These are the class intervals. तो क्वेश्चन ये कहता है 11 से लेकर 13 रुपया तक कितने बच्चों को रोजाना खर्च के लिए मिलते हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसका मतलब है कि ये फ्रीक्वेंसी है। तो एफ आई, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये मिलता है रोजाना 11 से लेकर 13 रुपया तक। That is 7. So the frequency of 11 to 13 is 7. Another is 6. Third class interval frequency is 9. Fourth one is 13. Fifth one is unknown, that is F. ये frequency सीधे है. This is 5. And this one is 4. उसके बाद हमारा अगला कॉलम आना है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं आपको बता रहा हूं, तो वो इसको हम कहते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क, क्लास मार्क मीन्स द मिडल टर्म, दैट इज एक्स आई। ये एक्स आई मिडल टर्म होती क्या है, फ्रॉम ईच एंड एवरी क्लास इंटरवल लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 11 प्लस 13। आप रफली भी कर सकते हैं, 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2, 24 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 12। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए ये है 12 मिडिल टर्म। 11 to 13 में 12 आएगा मिडिल टर्म, ऑब्वियसली का बात हुआ। तो अब इसके लिए क्या आना है, आपको इस क्लास इंटरवल को, ये ना क्लास मार्क को, क्लास साइज ऐड करना है। क्लास साइज है 2, तो यू हैव टू ऐड 2 to it। 12 plus 2 is 14, 14 plus 2 is 16, 16 plus 2 is 18। तो यहां पर आपने क्या करना है, 18 प्लस, देखो बेटा मैंने यहां पर बता दिया, आपने ऐड करते जाना है क्लास साइज को। आपने इसके लिए बना दिया 19 प्लस 21 का क्लास मार्क क्या आएगा, दैट इज 20। 18 प्लस 2 दैट इज 20, दिस वन इज 22 एंड द लास्ट वन इज 24। इज इट क्लियर। तो चलिए, उसके बाद अगला कॉलम हमारा आता है जिसको हम कहते हैं DI, क्योंकि यहां पर हमें करना है शॉर्टकट मेथड। इसलिए शॉर्टकट मेथड क्योंकि ये जो क्लास मार्क है ये थोड़ा सा बड़ा है। आपको अपनी मर्जी है, यहां पर जरूरी नहीं है एग्जाम में अगर आपको कहा जाएगा सॉल्व दिस बाय डायरेक्ट मेथड, तो आपको सीधे यहां पर FI इंटू XI इनका प्रोडक्ट निकालते जाना है। थोड़ा सा वो प्रोडक्ट बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, हम DI निकालेंगे, जिसको हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। ये DI किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू XI माइनस A। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A हियर, A मीन इज एज्यूम्ड मीन।
इस क्लास मार्क में मिडल मोस्ट टर्म 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऑब्वियसली ये ऑड है यम त्रे गई बोन कुन यम त्रे गई हर कुन या क्या सब बनियो ये थी ए 18 तो यहां पर ए 18 है तो आपने ए निकाल के थोड़ा से शॉर्ट हो जाएगा कॉलम तो क्लास मार्क 12 minus 18 that is equal to minus 6. It is 14 minus 18 that is equal to minus 4. It is 16 minus 18 that is equal to minus 2. It is 18 minus 18 that is equal to 0. Then this one is 20 minus 18 that is 2. It is 22 minus 18 that is equal to 4 and 24 minus 18 is equal to 6. अब नेगेटिव्स का अलग सम निकालेंगे और पॉजिटिव्स का अलग सम निकालेंगे 7 माइनस 12 और यहां पर आता है 4 शतशबा ए प्लस 12 आता है वो माइनस 12 7 माइनस 12 और यह आएगा 7 प्लस 12 तो अब आपने क्या करना है आपने इसका मीन निकालना है नाउ मीन निकालने के लिए आप लिखेंगे मीन बार एक्स इज इक्वल टू मीन यहां पर एज्यूमेड मीन मेथड से फॉर्मूला है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी ओ सॉरी हमें एक और कॉलम निकालना है पहले यहां पर एक और कॉलम निकालना है उसको हम कह रहे हैं एफ आई इंटू डी आई तो वो कॉलम यहां पर आएगा एफ आई डी आई अब एफ आई 7 इंटू 6 माइनस 42 6 इंटू 4 माइनस 24 इजी आ गया प्रोडक्ट इसीलिए हमने ये कॉलम बढ़ा दिया 9 2s are minus 18 13 zeros are 0 f into 2 that is 2f 5 into 4 that is 20 4 into 6 that is 24 अब इनका सम अलग 44 प्लस 2f और इनका सम अलग 8 4 14 कैरी आख तक जोर 8 माइनस 84 तो अब आप निकालेंगे यहां पर मीन नाउ मीन इज इक्वल टू मीन की फॉर्मूला है एज्यूम्ड मीन मेथड से ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई तो बेटा समेशन ऑफ एफ आई कॉलम का सम कितना है 7 3 3 9 2 3 गए 5 3 5 3 4 गए 29 40 और 44 इट इज 44 प्लस एफ क्योंकि एफ भी इसमें है और यहां पर इसका सम एफ आई डी आई का सम कितना आएगा माइनस 84 एंड प्लस 44 इनका ऐड आता है माइनस 84 प्लस 44 it is minus 40 and plus 2f minus 40 plus 2f so mean का वैल्यू वहीं से क्वेश्चन में ही दिया है the mean pocket is rupees 18 so mean is equal to 18 is equal to a हमने 18 रखा हुआ है 18 plus summation of FIDI is minus 40 plus 2f divided by 44 plus f 44 plus f which implies as this is 18 ये plus 18 तारन भाई और भाई minus 18 which is equal to minus 40 plus 2f divided by 44 plus f 44 plus f 18 minus 18 is 0 is equal to minus 40 plus 2f divided by 44 plus f
तो ये क्या बनता है 44 प्लस एफ इंटू 0। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो आएगा 44 प्लस एफ इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -40 प्लस 2f, -40 प्लस 2f, -40 को ट्रांसपोज करेंगे तो +40 आएगा इज इक्वल टू 2f। ओनली f इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 20। सो द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20। जो फ्रीक्वेंसी हमें मिस हुई थी उसका वैल्यू 20 है। ये फ्रीक्वेंसी 20 आनी है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 14.1। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने इससे पहले भी कहा अगर एग्जाम में कोई मेथड प्रेस्क्राइब है, वहीं से बताया गया है कि कौन से मेथड से करना है, तो वही उसी मेथड से करना है। फिलहाल तो मैंने आपको 2 मेथड सिखाए। एक तो डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में सिर्फ कॉलम याद रखने हैं। एक तो क्लास इंटरवल आएगा, फ्रीक्वेंसी वो वही क्वेश्चन में ही होते हैं। फिर आपको डायरेक्ट मेथड के लिए आपने निकालना होता है XI, दैट इज मिडिल टर्म ऑफ द क्लास इंटरवल्स। XI आ गए तो अगला कॉलम आता है FI इंटू XI। आ गया FI इंटू, फिर से मैं बता देता हूं, क्लास इंटरवल्स तुशासन ओडिजिट, फ्रीक्वेंसी तुशासन ओडिजिट। उसके बाद आपने यहां पर निकालना होता है क्लास मार्क दैट इज XI, वो इस क्लास इंटरवल का मिडिल टर्म होता है। फिर एक और कॉलम बनाना होता है FI इंटू XI। तो डायरेक्ट मेथड से जब आप मीन निकालेंगे दैट इज समेशन ऑफ FI XI, इस वाले कॉलम का यहां पर ऐड निकालेंगे डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI, तो ये फ्रीक्वेंसी कॉलम का सम। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड। उसके बाद आपने सीखा है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है, यहां तक तो बिल्कुल यही है। पहले वहां पर क्लास इंटरवल होते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी होता है, फिर XI आप खुद निकालते हैं। तो उसके बाद यहां पर XI जितनी भी टर्म्स हैं, अगर ये ऑड नंबर है, मतलब अगर ये 5 ज़हर कुन ज़ुबान कुन तो मुजिम क्या सको एज्यूम्ड मीन। अगर ये 6 होती हैं तो फिर क्या हम करते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, लेकिन बीच वाले 2 में से ये जो टॉप वाला एक है यही एज्यूम्ड मीन होता है। तो फिर एज्यूम्ड मीन चेक करके यहां पर आपने एक और कॉलम निकालना होता है DI, दैट DI इज इक्वल टू XI माइनस A, ये एज्यूम्ड मीन। फिर एक और कॉलम बनाना होता है दैट इज FI इंटू DI। तो ये कॉलम निकाल के अब इसका सम और FI का सम। तो देयरफॉर मीन किसके बराबर होता है, A प्लस समेशन ऑफ FI DI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। तो ये हो गया एज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड। तो उसके बाद तीसरा मेथड है, अगर वो प्रेस्क्राइब है वही क्वेश्चन से ही तो वही हम क्वेश्चन नंबर 4 उसी मेथड से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, पहले हम ये देखेंगे। 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड in a hospital by a doctor and the number of heart beats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method. तो चलिए यहां पर हम मेथड कौन सा चूज करेंगे, वो आता है सिटअप डिविएशन मेथड। तो सिटअप डिविएशन मेथड के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, जिसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल। तो मैं क्लास इंटरवल कॉलम यहां पर बना देता हूं। क्लास इंटरवल है 65 to 68 पर मिनट हार्ट बीट आते हैं। 68 to 71, 3 इसका क्लास साइज है। 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, ये ना 3 का, 80 to 83 and 83 to 86. These are the heartbeats per minute. How many women are such, that is called FI. तो फ्रीक्वेंसी इनकी लेनी है 2, 4, 3, 8
38742 तो ये आ गया FI। इसके बाद एक और कॉलम आता है दैट इज कॉल्ड XI। इसको मैंने बता दी क्लास मार्क होता है। क्लास मार्क मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। 65 प्लस 68 रफली कर रहे हो 65 प्लस 68 डिवाइडेड बाई 2। 8 तो 5 गई 53 7 बात गई 53 डिवाइडेड बाई 2। 2 6 are 12 2 6 are 12 2 5 are 10 तो ये 66.5 आता है XI। अब हर एक XI हर एक इंटरवल के लिए आपने क्लास साइज इसको ऐड करते जाना है जिसको हम H भी कहते हैं। तो क्लास साइज इसका कितना है 3। हम 3 ऐड करते जाएंगे 69 66.5 दिस इज 69.5 बुझते हो 65 66.5 68 69.5 तो यह आएगा 72.5 ये आएगा 75.5 ये आएगा 76.5 ये आता है 81.5 ये आता है 84.5 तो ये आ गया XI कॉलम। चूंकि XI फिर से बड़ा है तो एक और कॉलम यहां पर निकालेंगे दैट कॉलम इज इक्वल टू UI। यहां पर ये स्टेप डिविएशन मेथड में दिखाता हूं स्टेप डिविएशन मेथड। तो जब स्टेप डिविएशन मेथड यूज करना है तो यहां पर DI की जगह UI कॉलम निकालना है। तो ये UI किसके बराबर होता है UI इज इक्वल टू XI माइनस A डिवाइडेड बाई H। हियर मैं यहां पर लिखूंगा हियर A इज इक्वल टू पहले A निकालेंगे इस क्लास मार्क में से मिडिल टर्म 8 2 3 4 5 7 7 को 3 गई बोन कुनियम 3 गई हर कुनियम तो यह क्या सगो A 75.5। हियर A इज इक्वल टू 75.5 H इज इक्वल टू 3। H मतलब क्या होता है क्लास साइज 65 प्लस 3 हो गया ना 68 तो ये H इज इक्वल टू 3। ये है क्लास साइज जिसको हम क्लास साइज कहते हैं। क्लास साइज आपने लिखा लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चलिए जी पहले कॉलम के लिए हम UI निकालेंगे XI दैट इज 60 रफ वर्क हम करेंगे 66.5 माइनस A इज 75.5 डिवाइडेड बाई H इज 3 तो वो कितना बनेगा 0 शन 5 8 शन 7 8 माइनस 100 माइनस 11.0 फिर से चेक करिएगा बड़ा ये है 5 माइनस 5 0 ठीक मौकले हो 15 ये 9 आता है डिवाइडेड बाई माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 3 3 जार तो -3 यहां पर आता है पहला UI। सेकंड UI क्या आएगा 69.5 माइनस 75.5 डिवाइडेड बाई 3 तो अब 0.5 को छोड़ के अब यहां पर यही बड़ा है 15 9 तो 6 आता है -6 upon 3 3 2 जार 6 तो इट इज -2 ओके। थर्ड वन इज 72.5 माइनस 75.5 डिवाइडेड बाई 3 5 7 वालों 2 7 को -3 upon 3 इट इज इक्वल टू -1 दिस इज -1 तो ये आएगा ऑब्वियसली 0 क्योंकि 75.5 माइनस 75.5 0 आता है। डिवाइड क्या करिए क्या नहीं करिए 76 माइनस 75 है ना। अब ये XI माइनस A 76 माइनस 75 1 upon 3 यही आता ना इसका इट इज 1 डिवाइडेड बाई 3 1 डिवाइडेड बाई 3 इसका वैल्यू आता है वो कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 3 3 जार 9 ये 0.33 समथिंग है तो मैं 1 upon 3 ही इसको फिलहाल नोट करके रखूंगा।
81 minus 75, 81 minus 75 divided by 3. Kahan 5 to 6, 6 upon 3, 6 3 2s are, this is 2. 84 minus 75, 84 minus 75, 14 5 to 9. So divided by 3, 3 3s are 9, this is 3. इसको फिर से चेक करिए, 76.5 minus 75.5 that is equal to 1 divided by 3 करना है इसको, तो 1/3, इसीलिए मैंने इसको नोट करके रखा है। तो ये आ गया हमारा एक और कॉलम जिसका नाम है UI। तो UI कॉलम निकालने के बाद क्या आता है, अगला स्टेप डिविएशन मेथड में क्या करना, निकालना हमें, दैट इज कॉल्ड FI into UI। Another column is FI into UI। 2 into 3 that is -6, 4 into 2 that is -8, इजी बन जाता है क्योंकि ये अदरवाइज बड़ा होता। 3 into 1 it is -3, 8 into 0 that is 0, 7 into 1/3 that is 7/3, 4 into 2 that is 8 and 2 into 3 that is 6। तो इस तरह से ये FIUI आता है। तो अब इसका एडिशन हम चेक करेंगे। और 14 तो इसका आता है -17 और इसका आता है 14 -17 वालों 14 -3 plus 7/3, तो इसका ऐड आता है -3 plus 7/3, 3 3s are 9, it is -9 plus 7 divided by 3, that is 9 वालों सब -2/3। इसका वैल्यू आता है summation of FIUI -2/3 और summation of FI, how many women are checked, that is 30, तो इसका सम आता है 30। Therefore mean, अब मीन निकालना है। मीन इसमें मीन क्या होता है स्टेप डिविएशन मेथड में, इसमें मीन होता है A प्लस summation of FIUI divided by summation of FI into H। A plus summation of FIUI divided by summation of FI into H। तो ये सिंपलीफाई करके A होता है 75.5 प्लस summation of FIUI is -2/3 divided by into 1/30 divided by 30 होगी ना, into 1/30 into H, H is equal to 3 क्योंकि इसका क्लास साइज 3 है, that is 75.5 plus 2 1s are -2 divided by 3 30s are 90 into 3, 3 3s are 9, it is 30, 2 1s are 2, 2 15s are 30, that is 75.5 plus -1/15। आप इसको सिंपलीफाई करके देखिए, व्हाट विल बी द आंसर, 75.5 प्लस -1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, 15 से इसको मल्टीप्लाई फिर इसको डिवाइडेड बाय 15 एंड यू विल गेट इट इज आंसर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। तो आगे क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 कल इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू वेरी मच।